क्यों बीमारियां हमारे घरों में आ रही हैं? ये सब मेरे ही खिलाफ क्यों है? हम तो अच्छे से प्रभु में चल रहे हैं, लेकिन कोई है जो आपके जीवन के ऊपर संघर्ष को थोप रहा है। जब आप किसी घर में जाते हैं और वहां पे बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, इसका मतलब है कि आप शैतान को राज्य को तोड़ रहे हैं, उसे तहस नहस कर रहे हैं। बुद्धि से शैतान को नहीं हराया जा सकता। आपको और मुझे जानना है कि हमारा शत्रु है कौन। अगर आप गलत शत्रु से लड़ रहे हैं तो जीत कैसे मिलेगी? हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सारे संघर्षों का सामना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय में, जिस समय हम रह रहे हैं, बहुत ही विकट परिस्थितियां और कठिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, हमें ऐसा लगता है कि ये सब हमारे ही खिलाफ क्यों है, ये सब मेरे ही खिलाफ क्यों है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक संघर्ष में हैं। ये जीवन एक संघर्ष है, और ये संघर्ष क्यों है, हम इसके ऊपर आज थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम लोग इस संघर्ष में क्यों हैं। हम संघर्ष नहीं चाहते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ये संघर्ष क्यों है, ये युद्ध क्यों है, ये लड़ाई क्यों है मेरे जीवन में। हम इस बारे में थोड़ी बात करना चाहते हैं। क्यों बीमारियां हमारे घरों में आ रही हैं? क्यों हमारे बच्चों के जीवन के ऊपर क्लेश है? ये प्रश्न है एक। हम तो अच्छे से प्रभु में चल रहे हैं, हम तो अच्छे से जी रहे हैं, फिर कहां पे मिस्टेक हो रही है कि हमारी लाइफ में ये सब संघर्ष आ रहे हैं, ये सब कठिनाइयां, परेशानियां हमारे जीवन में आ रही हैं। लेकिन कोई है जो आपके जीवन के ऊपर संघर्ष को थोप रहा है, ये युद्ध आपके जीवन में ला रहा है। इफिसियों उसका 6 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति हमसे युद्ध कर रहा है और हम उसको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, उसको पहचानना जरूरी है कि कौन हमारे खिलाफ है, कौन हमसे युद्ध कर रहा है। युद्ध के पीछे बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि आप यीशु मसीह के हैं, आप अंधकार से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में इंस्टॉल किए गए हैं, वहां पे आपको रखा गया है। यह सबसे बड़ा कारण है कि शत्रु आपको गिराना चाहता है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि भैया हम तो बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु की आज्ञा पालन में चल रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो हो रहा है। शत्रु इसीलिए तो चिढ़ा बैठा है कि आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना ज्यादा आप प्रभु में बढ़ते जाएंगे, उसकी आज्ञा पालन में बढ़ते जाएंगे, ये संघर्ष उतना ही तेज होता जाएगा, ये युद्ध उतना ही बड़ा होता जाएगा। पौलुस हमें बताता है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हम समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमें नीचा गिरा रहा है, लेकिन नहीं, उस व्यक्ति के पीछे कोई फोर्स काम कर रहा है जो आपको गिराना चाहता है। यहां पे लिखा है कि इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा, युद्ध में और मल्ल युद्ध में अंतर होता है। युद्ध जिसे वॉर बोलते हैं, लड़ाई बोलते हैं, उसमें हथियार काम में लिए जाते हैं और बाइबल में हमें हथियारों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन यहां पे पौलुस कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध है। मल्ल युद्ध का मतलब रेसलिंग है, मतलब एक कुश्ती होती है जिसमें हाथ से हाथ टच करता है और सांस को, गर्म सांस को महसूस की जाती है, जिसमें हम ताकत को तौल सकते हैं कि मेरे से जो कुश्ती लड़ रहा है उसमें कितना ताकत है, उसमें कितना बल है। ये मल्ल युद्ध है। और मैं आपको बताऊं, जब शैतान से आपका मल्ल युद्ध है तो आप भी जान रहे हो कि उसमें कितनी शक्ति के साथ वो आपके विरोध में खड़ा है
और वो भी जान रहा है कि आपके अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है। आपको इसको युद्ध की तरह ही सोचना है। आपका कोई शत्रु है जो इस संसार का नहीं है, वो इस संसार का अधिकारी है, लेकिन वो लहू और मांस नहीं है। वो दुष्टता की आत्मिक सेना है। शैतान धोखेबाज है, वो खुलकर सामने नहीं आता। वो कभी नहीं कहेगा कि आपकी लड़ाई मेरे से है। शैतान कभी नहीं कहेगा कि तू मेरे से लड़ रहा है, लेकिन शैतान हमारे लोगों को हमारे सामने लेकर के आएगा और हमें लगेगा कि यही मेरा असली दुश्मन है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कोई इन सब बातों के पीछे है। हमें रिकॉग्नाइज करना है, हमें ये देखना है। अगर हम ये बात समझ पाए कि मेरी लड़ाई हो रही किसके साथ है, तो हम आधा युद्ध जीत चुके हैं। शत्रु के बारे में जानना आधा युद्ध जीतना है। हालेलुया। सो जब आप अपने शत्रु को जानेंगे कि वो कौन है, वो मेरा शत्रु क्यों है, और वो मुझसे क्या चाहता है, और मैं उससे कैसे बच सकता हूं और उसे कैसे पराजित कर सकता हूं, ये हमारे लिए बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही आप इस बात को समझेंगे कि आपके जीवन में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो संघर्ष चल रहे हैं, जो कमी घटी आ रही है, जो आपके फाइनेंसेस के ऊपर अटैक कर रहा है, इसके पीछे कौन है, जैसे ही आपको ये समझ में आएगा, आपको इस बातों से बाहर आने में हेल्प हो जाएगी। बाइबल में दिया गया है, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय और उसका 11 पद में लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बाइबल में जीतने के तरीके दिए हुए हैं कि हम कैसे उस शत्रु को हरा सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरीका दिया गया है कि मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण। सबसे मुख्य बात है यीशु मसीह के लहू के नीचे अपने आप को रखना है, उसकी सुरक्षा में आना है। जब हम भजन 91 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, और तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये सारे जो वायदाएं दिए गए हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, इनके पीछे एक रीजन दिया गया है कि आप क्यों सुरक्षित रहेंगे, और वो रीजन पहले वचन में लिखा गया है, और वो है कि जो परम प्रधान के छाए हुए उस स्थान में बैठा रहे। अगर आप उस छाए हुए उस स्थान से उठ करके और कहीं और चले गए हैं, तो ये सुरक्षा हमारे जीवन से हट जाती है। सो इसलिए सबसे जरूरी बात है कि हम उस छाए हुए उस स्थान में रहे, उस दृढ़ स्थान में रहे, उस गढ़ में हम छुपे रहे, और वो यीशु मसीह का लहू है। हम अपने आप को उस मसीह के लहू के नीचे रखें, हर एक पाप की माफी मांगे, और उस परम प्रधान के पास आए, उस सुरक्षित स्थान में आए जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है। मेमने का लहू और आपकी गवाही, और ये गवाही भविष्यवाणी के वचन है जो आप बोलते हैं, इनसे बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, और ये आपकी जय का कारण है। बहुत सारे लोग पता है क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि वो गवाही नहीं देते हैं, क्योंकि उनके पास गवाहियों के वचन नहीं है। हर एक विश्वासी के जीवन में गवाही होनी चाहिए। हमारा जीवन एक गवाही का जीवन होना चाहिए प्रियो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 17 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारों को चंगा करना शैतान के राज्य को तहस नहस करना है। शैतान का राज्य क्या है? जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा और अपने जिन गांवों में वो जाने वाला था उन जगहों पर उनको भेजा अपने से पहले, और जाकर के कहा कि वहां जाओ और वहां के बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को वहां निकालो, उनसे कहो कि स्वर्ग का राज्य आ गया है। और जब लोगों ने यीशु मसीह से प्रश्न किया कि तू किसकी सहायता से इन दुष्ट आत्माओं को निकालता है,
लोग बात कर रहे थे कि ये तो बाल जबूल की सहायता से, अर्थात शैतान की सहायता से शैतान को निकालता है। तो यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि देखो, अगर मैं शैतान की सहायता से निकालता हूं तो तुम्हारी संतान किसकी सहायता से निकालती। इसलिए अगर तुम्हारी संतान परमेश्वर के नाम से उस अधिकार के द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकाल रही है, तो तुम जानो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ चुका है। तो दुष्ट आत्माओं को निकालना इस बात का संकेत है कि परमेश्वर का राज्य है। बीमारी शैतान का राज्य है, दुष्ट आत्माएं शैतान का राज्य है। जब आप किसी घर में जाते हैं और वहां पे बीमारों को चंगा करते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, इसका मतलब है कि आप शैतान को राज्य को तोड़ रहे हैं, उसे तहस नहस कर रहे हैं। और जब आप वहां पे यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, इसका मतलब यह है कि आप वहां पे परमेश्वर के राज्य को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो जयवंत होने के लिए क्या कर रहा है? जयवंत होने के लिए दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। हालेलुया। और ये आपकी जय है, ये आपकी जय है। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां और 19 पद में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। इसका मतलब ये जो सांपों बिच्छुओं की बात की गई है, ये जो दुष्ट आत्माओं की बात की गई, ये जो बीमारियों से चंगा करने की बात की गई है, ये सब आपके शत्रु है। अगर ये शत्रु नहीं होते तो यीशु मसीह इनको हराने के लिए या इन पर जय पाने के लिए या इनको निकालने के लिए नहीं कहते। आपको और मुझे जानना है कि हमारा शत्रु है कौन। जब तक हम उस शत्रु को जानेंगे नहीं, हम जीत का मुंह भी नहीं देख पाएंगे। आपके रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष तब तक रहेंगे जब तक आप जीवित हैं, लेकिन उन पर जय पाने के लिए बाइबल में तरीके दिए गए हैं। बाइबल में कुछ बातें बताई गई हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में शैतान पर, दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष में हम जीत सकते हैं। मेमने का लहू और गवाही के वचन, ये हमें जय की ओर लेकर के जाते हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया हुआ है। उस अधिकार को आप इस्तेमाल करो और देखो आपकी परिस्थितियां कैसे बदलती जाती है। आप जय में चलने वाले हो जाएंगे। युद्ध में विजयी होने के निशान आपको दिखाई देंगे, आपको चंगाइयां दिखाई देंगी, आपको छुटकारा दिखाई देगा, आपको तरक्की दिखाई देगी अपनी लाइफ में। जैसे आप दुष्ट आत्माओं को निकालना, प्रभु की सेवा, मतलब प्रभु की सेवा का मतलब है कि सुसमाचार सुनाना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना। जब आप इस काम में इन्वॉल्व हो जाओगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपके फाइनेंसेस में तरक्की आएगी, क्योंकि शैतान आपके जीवन से हारता चला जाएगा। अगर आप गलत शत्रु से लड़ रहे हैं तो जीत कैसे मिलेगी? लहू और मांस हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन कुछ अंधकार की ताकतें हैं जो अदृश्य हैं, कुछ शक्तियां हैं जो आपको गिराना चाहती हैं, जो नहीं चाहती कि आप परमेश्वर का काम करें, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा अभिषेक है। और जिस दिन आप जान गए कि उस अभिषेक में आपको चलना है और उस अभिषेक में चलने से ही शैतान हारेगा, वो मालूम है कि उस दिन उसकी पराजय हो जाएगी और आप जीतने लग जाएंगे। मैं आपके जीवन के ऊपर प्रार्थना करता हूं कि आप उस अभिषेक को जाने जो आपके जीवन के ऊपर रखा गया है, जो आपको दिया गया है पवित्र आत्मा के रूप में। आपको सांपों बिच्छुओं को रौंदने की सामर्थ्य दी गई है, मेमने का लहू दिया गया है। आप जब दुष्ट आत्माओं से भरे हुए जगहों पर जाते हो तो पता है बाइबल हमें इस बात को बताती है, भजन 91 में जैसे मैं पढ़ रहा था, कि शैतान किसी भी प्रकार से आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उसका रीजन है कि आप मेमने के लहू से ढांपे हुए हो। यस, आपके पास ढाल है, आपके पास कवच है परमेश्वर के वचन के अनुसार। ये ऐसा नहीं है कि हम ज्यादा चतुर हैं और हम शैतान को बावला बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे। नहीं, अगर ये युद्ध आत्मिक है तो लड़ने का तरीका भी आत्मिक होना चाहिए और हमारे हथियार भी आत्मिक ही होने चाहिए। युद्ध में विजयी होने के निशान आपको दिखाई देंगे जैसे ही आप इन कामों को करने लगेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। ये सारी आत्मिक बात है, लेकिन हम बुद्धि से हराना चाहते हैं। बुद्धि से शैतान को नहीं हराया जा सकता है, उसे आत्मिक शक्तियों के द्वारा, आत्मिक ताकत से, आत्मिक
तरीके से ही हराया जा सकता है। इफिसियों 6:12 में बताया गया है दुश्मन कौन है, हमारा मल्ल युद्ध किससे है, वह हमें बर्बाद क्यों करना चाहता है, वह क्या पाना चाहता है और यह सब शुरू कैसे हुआ, हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। वो आपसे क्या चाहता है, क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है। शैतान हमारा वास्तविक शत्रु है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसका 8वां पद में लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। साफ साफ लिखा है तुम्हारा विरोधी शैतान, आपका विरोधी और कोई नहीं है इस संसार में, सिर्फ एक ही है और वो है शैतान। और सावधान रहना है, उसको मौका नहीं देना है, नहीं तो वो फाड़ खाएगा। क्योंकि चोर चोरी करने, नाच करने और घात करने के लिए आता है, वो मारने के लिए आता है। उसके पास दया नहीं है, वो लहू को देखकर खुश होता है। जब लोग रोते हैं, तड़पते हैं, विलाप करते हैं अपने लोगों के लिए, लाशों को देखकर वो खुश होता है, क्योंकि दया परमेश्वर का काम है। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि ये कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ और मैं इसमें कैसे आ गया, हम इसमें कैसे आ गए, ये जानना जरूरी है। हम इस बात के ऊपर थोड़ा सा आज ध्यान लगाएंगे। कुलुसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और 16-17 में लिखा है, क्योंकि उसी में यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और वही सब वस्तुओं में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। ये सब चीजें जो बनाई गई वो सब यीशु मसीह के लिए बनाई गई, उसी के लिए बनाई गई, उसी में स्थिर रहती है। क्या स्वर्ग, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, ये सब चीजें यीशु मसीह के लिए ही बनाई गई हैं। तो आप इन्वॉल्व कैसे हुए और शैतान आपका शत्रु कैसे हुआ? ये सब चीजें यीशु मसीह के लिए बनाई गई थी, चाहे वो कुछ भी चीज हो। यहां पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या देखी हुई और क्या अनदेखी हुई। सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए बनाया। ये जो आत्मिक प्राणी है, स्वर्गदूत है, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने बनाए थे। बाइबल में इन्हें कई नामों से जाना गया है। प्रमुख रूप से मैं बात कर रहा हूं और ऊपर से मैं बात कर रहा हूं, हम बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझ पाएंगे कि ये चीजें क्या है और किस तरह से काम करती हैं। तो ये सब चीजें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए बनाई। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आत्माएं, जो आत्मिक सेनाएं हैं, जो आत्माएं हैं, जो प्रधान हैं, जो अधिकार हैं, जो सिंहासन हैं, परमेश्वर ने इन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। ये किसी विशेष कार्य के लिए सृजे गए। और बाइबल में इन्हें स्वर्गदूत कहा गया है, इन्हें कुरूब कहा गया है, इन्हें साराप कहा गया है, इन्हें सामर्थी कहा गया है, इन्हें अधिकारी कहा गया है, इन्हें सिंहासन कहा गया है, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया है। परमेश्वर ने इन सब के ऊपर ये जो चीजें बनाई ना, जितनी भी चीजें बनाई, इनके ऊपर एक शानदार चीज को बनाया, सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ, परमेश्वरत्व से अलग। त्रिएक परमेश्वर जिसको बोलते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो सृष्टि नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन उसके नीचे जो परमेश्वर ने बनाया, उन चीजों की बात कर रहा हूं मैं। उनमें एक चीज सबसे श्रेष्ठ बनाई परमेश्वर ने, जिसे भोर का तारा, उस स्वर्गदूत, सबसे सुंदर स्वर्गदूत जिसे भोर का तारा कहा गया है बाइबल में, वो बनाया। और उसका नाम लूसीफर था। बाइबल में बताती है उसका नाम लूसीफर है। यहेजकेल की किताब उसका 28 अध्याय में मैं आपको ले जाना चाहता हूं 11 पद से। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। ये लूसीफर के लिए लिखा गया है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल और सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी।
जिस दिन तू सृजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। आप समझ रहे हैं? डफ और वीणा, इस स्वर्गदूत को डफ और वीणा अलग से बजाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जब वो बोलता था तो उसके अंदर से डफ और वीणा का स्वर आता था, क्योंकि यहां लिखा गया है, देखिए, तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं परवेल, मेरे हाथ और मेरे कान और मेरी जबान मेरे अंदर ही बनाए गए। ठीक वैसे ही इस स्वर्गदूत के अंदर उसके डफ, उसकी बांसुरी, उसकी गिटार, उसका कीबोर्ड और उसका पियानो उसी के अंदर बनाया गया। वाह, सो ब्यूटीफुल। सो मैं पढ़ता हूं। तू छाने वाला अभिषिक्त कुरूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले कुरूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। और हम इस बारे में और अध्ययन करेंगे। इस बारे में मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि आप समझे कि आपकी लड़ाई किसके साथ है और आप इस लड़ाई में आए कहां से और ये सब चल क्या रहा है। हालेलुया। मैं एक पिता हूँ और हर पिता की तरह मेरी भी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के लिए अच्छा, ईमानदार और विश्वासु साथी चुनना। व्हाट्सएप ग्रुप्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, सब जगह सिर्फ कंफ्यूजन था। कहीं पे प्रोफाइल फेक थी तो कहीं लोग पैसे लेकर भाग गए। फिर मेरे एक चर्च मेंबर ने मुझे मसीही साथी के बारे में बताया। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सिर्फ 25 रुपए में ऐप एक्सेसिबल और सिक्योर है, और इतने कम में भी हर प्रोफाइल वेरीफाइड और जेन्युइन। और तो और ट्रांसपेरेंसी इतनी कि मुझे तो लगा परमेश्वर की ही योजना है। ऐप को यूज करना कम्प्लीटली फ्री है और अगर कोई प्रोफाइल पसंद आए तो सिर्फ 25 रुपए में आप डिटेल्स पा सकते हैं। आज मेरी बेटी एक अच्छे और समझदार मसीही साथी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुकी है। और मैं सिर्फ मसीही साथी का ही नहीं, परमेश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये राह दिखाई। नीति वचन 18:22 में लिखा है कि जो पत्नी को पाता है वह लाभ पाता है और यहोवा के अनुग्रह को प्राप्त करता है। यही अनुग्रह मुझे मसीह साथी के माध्यम से मिला। आप भी डाउनलोड करें मसीह साथी और परमेश्वर के तय किए हुए साथी के साथ नए जीवन की शुरुआत करें। आइए साथ मिलकर कमीशन खोरी को खत्म करने की मुहिम में जुड़ जाएं।